जय श्री कृष्णा। दोस्तों दोस्तों हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वास्तव में यही वो पल होता है जहां से एक नई शुरुआत की राह खुलती है। यह समय हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि हार को जीत में बदलने का जज्बा ही वास्तविकता विजय की पहचान है। यदि आप उस कठिन पल में हार मानने के बजाय कुछ करने का साहस जुटा पाते हैं, तो आप अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से गुजरते समय यह याद रखना है कि जरूरी है कि मुश्किलें आपके आत्मबल को कमजोर करने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि आपको और भी मजबूत और सक्षम बनाने के लिए। और चुनौती में एक सीख छुपी होती है और हर संघर्ष के अंत में एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह अनुभव हमें बताता है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। जब हम किसी और के दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो यह एहसास होता है कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना आवश्यक है। यह केवल दूसरों के जीवन में उजाला नहीं लाता, बल्कि हमें भी इंसानियत की असली अर्थ से परिचित कराता है। हर अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी मुसीबतें आए, वे हमें मजबूत बनाने और हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाने के लिए ही आती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य को अपना समयबद्ध होता है। अगर कोई चीज हमें अभी हासिल नहीं हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कभी हमारे पास नहीं आएगी। हो सकता है कि हमारे लिए अभी उचित ना हो या हम उसके लिए तैयार ना हो। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय आने पर सब कुछ आपके पास खुद ब खुद आएगा। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को अपना समझ पाना। लोग बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। स्वयं को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ समय बिताएं, अपनी गलतियों को पहचानें और उन पर काम करें। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार कभी कभी जीवन में सबसे बड़े निर्णय होते हैं तो हम नहीं लेते हैं। कई बार हमारे मन में कुछ करने का विचार आता है, लेकिन डर और अनिश्चितता हमें कदम उठाने से रोक देती है। मगर जो लोग साहस जुटाकर कदम बढ़ाते हैं, वही असली सफलता और स्वाद चखते हैं। दोस्तों याद रखिए, जीवन में हर कदम एक प्रकार का जोखिम है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम किसी भी कदम को ना उठाना। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ है कि जोखिम लेना सीखें और अवसरों को पहचानें। दोस्तों जिंदगी में किसी चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर यह होता है कि हम पहले उसे खो दें। जब हम कुछ खो देते हैं, तभी उसकी असली अहमियत एहसास होता है और फिर उसे पाने की चाहत हमारे भीतर पूरी ताकत के साथ जाग उठती है। इसलिए अगर कुछ खो गया तो निराश ना हो सकता है कि यह अनुभव हमें उसकी सच्ची कीमत का एहसास दिलाने के लिए आया है। जीवन में खोने का यह अनुभव हमें नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भर देता है। हर रात यह सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज का उगना तय है। इसी प्रकार जीवन में भी कई कठिनाइयाँ और मुसीबत आती हैं, लेकिन याद रखें कि इन कठिनाइयों के बाद एक नई सुबह का आगमन भी निश्चिंत है। हमें सिर्फ धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है और उस नई सुबह का स्वागत करना है। यही प्रकृति का नियम है। असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानो। हर सफलता अपने आप एक नई सीख लाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमारे लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। असफलता सिर्फ एक प्रक्रिया है जो हमें अंततः सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप असफल हो गए हों, ऐसे सकारात्मक अनुभव और सबक माने और आगे बढ़ें, क्योंकि
असली जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। असफलता हमें धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास का सबक देती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि मेहनत और संकल्प के जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हर असफलता को एक अवसर की तरह देखें और इसे अपने विकास की एक अहम हिस्सा बनाएं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, पर उन्हें साकार करने के लिए साहस, कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर बड़ा सपना एक छोटे से विचार से जन्म लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए हमें रोज छोटे-छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है उन्हें पूरा करने का पक्का इरादा रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत इंसान का आत्मविश्वास है। अगर आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप सब वह कर सकते हैं जो औरों को असंभव प्रतीत होता है। आत्मविश्वास एक ऐसा मूल्यवान धन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का सतत संघर्ष चलता रहता है। असली वीर वही है जो इस संघर्ष में अपनी अच्छाई को विजय बनाता है। हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने और उन्हें हराने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असल परीक्षा है। जीवन में सफलता का मापदंड यह नहीं है कि हम दूसरों के मुकाबले कितने आगे हैं, बल्कि यह है कि खुद के खिलाफ कितनी बार विजय प्राप्त कर पाते हैं। समय वह सबसे अनमोल संपत्ति है जो हमारे पास है। समय को व्यर्थ गंवाना हमेशा पछतावे के कारण बनता है, इसलिए हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। हर क्षण को भरपूर जिएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्ति की पूर्ण समर्पण रखें। याद रखें, समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे सहेजना और इसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। समय का महत्व समझें, क्योंकि यह वही संसाधन है जिसे हमें सबसे आसानी से खो सकते हैं और फिर वापस नहीं पा सकते हैं। नया दिन आपके पास एक ताजगी भरी शुरुआत का अवसर लाता है, इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा और एक उद्देश्य के साथ पूरा करें। स्वयं का प्रबंधन सीखें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आप न केवल अपने वर्तमान को मूल्यवान बना सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह दिल से महसूस किया जा सकता है और इसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए अनोखा होता है। सच्चा प्यार बिना शर्त होता है, यह चाहत और दया से भरा होता है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमारी अच्छाइयों को उजागर करता है और हमें दूसरों की पीड़ा को समझने में सहायक बनाता है। प्यार ही वह एहसास है जो जीवन को वास्तविकता आनंद से भर देता है, क्योंकि यह सिखाता है कि दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। प्यार समय, स्थान और परिस्थिति से परे होता है। यह सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को जगह देते हैं तो यह हमारे जीवन में एक नई गहराई और उद्देश्य भर देता है, जिसमें हमारा जीवन अधिक संपूर्ण और संतुलित बनता है। सच्ची खुशी किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होती है। अक्सर हम मानते हैं कि कोई खास चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि खुशी एक मानसिक अवस्था है जो बाहरी चीज़ों से परे होती है। अगर हम अपने भीतर का संतुलन पालें तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मनुष्य की वास्तविकता परीक्षा उस समय होती है जब वह अकेला होता है। अकेले में बिताया गया समय उस दर्पण के समान है जो हमारी सच्ची पहचान दिखाता है। यह समय होता है जब हम खुद को संवाद करते हैं और समझाते हैं कि हम असल में कौन हैं। इस अकेलेपन को एक अवसर के रूप में लें, आत्म विश्लेषण के रूप में देखें, ना कि किसी बोझ के रूप में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी और ना ही दुख। हर परिस्थिति बदलती रहती है, चाहे वह हमारे पक्ष में हो या विपरीत। इसलिए जब हम खुश होते हैं तो हमें विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, और जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें धैर्य से गुजरना चाहिए। जो भी बीत रहा है वह गुजर जाएगा, क्योंकि समय को गति में हर चीज़ बदली जाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इसे समझना ही सच्ची समझदारी है।
माफ़ी एक अनमोल उपहार है जो हम अपने लिए भी देते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को आगे बढ़ने से रोकता है। माफ़ी देना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें हमें मानसिक शांति और मन का सुकून मिलता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम खुद को भी एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं। माफ़ करने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी की गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में गलती करने की मानवीय प्रवृत्ति होती है। इसमें हमारे रिश्तों में मजबूती आती है और जीवन में हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। खुशी एक विकल्प है, परिस्थिति नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक होगा तभी वे खुश हो पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। खुशी बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अक्सर लोग मानते हैं कि दूसरों की मदद करने से उनका समय और संसाधन नष्ट होता है, लेकिन वास्तव में दूसरों की सहायता करने से हमारे दिल एक अद्भुत संतुष्टि और शांति का एहसास होता है। किसी की मदद करके हम केवल उसकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिस हम खुद को भी अधिक संपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। किसी के दिल में क्या चल रहा है यह जानना मुश्किल है। लोग अक्सर अपने दुखों को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं, इसलिए कभी भी किसी की बाहरी खुशी को देखकर यह मत समझो कि वह वाकई में खुश है। हम हमेशा दूसरों के साथ सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्ती वह रिश्ता है जो खून के बंधन से नहीं, दिल के बंधन से जुड़ा होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी खुशी में खुश और दुखी में दुखी होते हैं। वे आपको बिना जज किए समझते हैं और आपको आपके सबसे बुरे दिनों में आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में अगर आपको एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझिए अपने आप दुनिया को सबसे बड़ी दौलत पाली है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह हमें न सिर्फ जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाता है बल्कि धैर्य, सहनशीलता का महत्व भी समझाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यही समय हमें मजबूती देता है और हमारे चरित्र को निखारता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में हिम्मत ना हारें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और हर बदलाव के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। समय कभी भी रुकेगा नहीं, वह चलता रहेगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए समय को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए, हमें हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। और यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें धीरे धीरे सिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ना किसी के लिए रुकता है और ना किसी का इंतज़ार करता है। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और हमें जीवन में उन चीज़ों की को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ दिल से दिल का कनेक्शन हो वहाँ शब्द मायने नहीं रखते। ऐसे रिश्ते कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन में पूरी तरह से बदल देते हैं। सच्चे रिश्तों में ना कोई स्वार्थ होता है और ना कोई शर्तें, वो सिर्फ प्यार और समझ में बंधे होते हैं। कभी कभी चुपचाप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते या आपसे उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तब बेहतर होता है कि आप कुछ ना कुछ चुप रहना सिर्फ आपके सम्मान की रक्षा करना है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। जो लोग आपकी चुप्पी को समझ सकते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, जबकि नकारात्मकता विचारों में उलझे रहने से हम निराशा से घिर जाते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचना सीखें, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और कठिनाई का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। यही सच्ची विजय का मार्ग है।
माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों ही एक बड़े दिल की पहचान है। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं और जब हम माफ़ करते हैं तो आपके दिल को हल्का और बोझ मुक्त करते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत ही छोटा इस क्रोध और नफ़रत को बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए जहाँ ज़रूरी है वहाँ दिल से माफ़ी मांगें, जहाँ मुमकिन है तो दिल खोलकर माफ़ करें। यही सच्ची मानवता और इंसानियत का प्रतीक है। जीवन में एक आईने की तरह वो आपको वही दिखाता है जो आप उसमें देखना चाहते हैं। यदि हर स्थिति में नकारात्मक ही तलाशें तो यही नकारात्मकता हमारे चारों ओर फैलेगी। लेकिन अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक रखेंगे तो कठिन में भी अक्सर वो आनंद को